आवाज नहीं आ रही है क्या संजय? चलेगी। चलिए, सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। दिवाली समाप्त। अब क्लास को रेगुलर करेंगे। ठीक। और पॉलिटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कल हम लोग क्या पढ़े थे? भाग 4 का कंप्लीट हो गया है ना? आप आज फर्स्ट क्लास, पॉलिटी का फर्स्ट क्लास, अब बीच में लिए थे क्लास। चलो ठीक है, जितने भी चीजें हैं उसको टेकअप करना, आप प्रैक्टिस करना। भाग 4 के क तक कंप्लीट किए। यहाँ से अब हम लोगों का भाग 5 स्टार्ट होगा। भाग 5 का मतलब अब संघ के बारे में, अपने देश के बारे में, देश के प्रेसिडेंट के बारे में, है ना, मतलब देश के राष्ट्रपति के बारे में या प्रधानमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री का, विधानमंडल का, विधान परिषद का, राज्यपाल का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी बातों को अब एक एक करके क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जितने भी चीजें हम लोग पढ़े हैं ना, भाग 1 में क्या था, संघ एवं राज्य। भाग 2 में क्या था, नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में क्या, राज्य के, वो वाला ठीक है ना? ठीक है। बात सही है। क्या हो जाता? भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व। और 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य। यहां तक हम लोग क्या है, कंप्लीट किए हैं। आज आप लोग का हेडिंग रहेगा संघ की कार्यपालिका, और इसमें जो चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका, चैप्टर का नाम रहेगा क्या, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? क्या राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? क्या राष्ट्रपति पढ़ा लिखा होना चाहिए? बोलो। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति पढ़े लिखे होना चाहिए, राष्ट्रपति अनपढ़ नहीं होना चाहिए? क्या हमारे संविधान में लिखा हुआ है? बोलो। नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा होता तो तौहीन होता, है ना? लेकिन याद रखना, राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि उसका क्वालिफिकेशन हो, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन राष्ट्रपति जब भी होगा वो पढ़ा लिखा ही होगा। समझ रहे हो ना? ऐसे थोड़े राष्ट्रपति नॉर्मल थोड़े किसी को उठाकर फुटपाथ पर से चलो तुम राष्ट्रपति बन जाओ, ऐसे तो संभव नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए एक, सबसे दुनिया, मगर जो देश का सबसे पहला नागरिक कौन होता है, सबसे पहला नागरिक, दूसरा नागरिक बोलो कौन होता है? देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति। देश का दूसरा नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। देश का दूसरा नागरिक होता है उनकी धर्म पत्नी। हाँ, दूसरा नागरिक, ये दायरा दिया गया है। अगर राष्ट्रपति हैं तो उनकी धर्म पत्नी, अगर महिला है तो उनके पति। ठीक ना? और नहीं है तो बात ही अलग। नहीं भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़े है। चलो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहीं से राष्ट्रपति चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होता है। आप लोग 1 से लेकर 51 आर्टिकल तक आप लोग पढ़ लिए हो, है ना? 1 से 51 आर्टिकल हम लोगों का क्या है, कंप्लीट है। अब यहां 52 से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले यहां पर ध्यान देना,
राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल। चलो यहां से आप लोगों को ध्यान देना है। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक जो है, ये 52 से लेकर 61 तक जो आर्टिकल है, ये राष्ट्रपति से क्या है, संबंधित है। इसमें सबसे पहले यहां ध्यान देना, आर्टिकल 52, फिर आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, इस ट्रिक का नाम है, एक ट्रिक रहेगा आपके समझ, इस ट्रिक का नाम है पकानी कोका दुयोदशम। ये याद कर लेना आप लोग, पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम, यहां समझ में आएगा। पकानी कोका, इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति का प से पद मतलब पोस्ट। राष्ट्रपति का पद की चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52, ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति की पद की चर्चा, उनके पोस्ट की चर्चा जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में, ठीक ना। 52 तक हम लोग कंप्लीट किए थे, 51 तक कंप्लीट किए थे, याद आ रहा है ना। 36 से 51 तो हम लोग डीपीएसपी पढ़ लिए, और 51 का ए में हम लोग क्या पढ़ लिए, ड्यूटी पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य। अब वहां से 52 से हम लोग का संघीय व्यवस्था स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोगों को बताकर हम गए थे कि एक याद रखना कि ये भाग 5 की बातें होगी, और एक आपको बताया गया था कि भाग 6 की बातें होगी, है ना। जैसे ही भाग 5 की बात होगी, इसमें संघ और अपना देश आ जाएगा, लिखे थे ना। और जैसे ही भाग 6 का बात आएगा, उसमें आपका कौन आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। ये सभी स्टूडेंट को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप बार बार देखो रिलेटिव पॉइंट, क्योंकि इसी में आपको 89 का ट्रिक भी आएगा, 89 का ट्रिक इसी में आएगा, 90 का ट्रिक। अब 89 का ट्रिक और 90 का ट्रिक क्या है, याद रखना, ये आर्टिकल याद करने की है, आर्टिकल याद करने की ये ट्रिक है, 89 का ट्रिक और 90 का ट्रिक। कैसे, रिलेटिव पॉइंट को देखते हुए। जैसे मान लो देश का संबंध राज्य है, देश का संबंध क्या है, राज्य है। कैसे, जैसे हमारा भारत देश है, उसमें राजस्थान राज्य है, बिहार राज्य है, एमपी राज्य है। वैसे ही संबंध आपको देखना है कि ये देश को चलाता कौन है, बोलो, देश चलाता कौन है, कल ही ना लिखे थे आप, देश को कौन चलाता है, पार्लियामेंट, संसद, कल लिखे थे ना, कल लिखे और आज भूल गए, वाह। देश को चलाता कौन है, पार्लियामेंट। वैसे ही राज्य को चलाता कौन है, बिल्कुल, विधानमंडल, जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर। ये पहले समझ लो जो कल नहीं आए थे, लेजिस्लेचर जिसको कहते हैं विधानमंडल। देश चला रहा है हमारा संसद, राज्य को चला रहा है विधानमंडल। अब बोलो, देश का संबंध जब राज्य से है
इसका संबंध जब राज्य से है तो संसद का संबंध विधानमंडल से है ना। अब इस संसद के कितने अंग है, तो 2 अंग है, सॉरी, संसद के कितने अंग है, 3 अंग है। लेकिन पहले संसद के कितने कमरे हैं, संसद के कितने हाउस है, घर है, तो 2 हाउस है। सदन कितने हैं, सदन बोलो या इसको हाउस बोलो, 2 है। एक का नाम है लोक हाउस, ये लोकसभा, हाँ मतलब हाउस आता है, पीपुल्स ऑफ मेंबर्स कहलाता है ये, है ना, पीपुल्स मतलब जनता का सदन है ये, कौन, लोकसभा। और एक होता है क्या, राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल के भी 2 सदन है, विधानमंडल के भी 2 हाउस है। एक का नाम है विधानसभा और एक का नाम क्या है, विधान परिषद। संसद के अंग है 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही ये विधानमंडल के भी 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब आज के बाद आप कभी रिलेटिव पॉइंट मतलब भूलना नहीं। जैसे रिलेटिव पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये संसद जो है ना, संसद का संबंध किससे है, विधानमंडल से। लोकसभा का संबंध किससे है, राज्य में, विधानसभा से। राज्यसभा का संबंध राज्य में किससे है, विधान परिषद से। राष्ट्रपति का संबंध जो है राज्य में किससे है, राज्यपाल। आ रहा है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा का चुनाव होता है तो क्या बना जाता है, पीएम बनते हैं। लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। मतलब लोकसभा में जब बहुमत मिल जाएगी, संपूर्ण बहुमत मिले या उनका जीत हो जाए, तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री बनते हैं ना। वैसे ही हमारे राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो कौन बनते हैं, सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री। तो लोकसभा का संबंध विधानसभा से है, वैसे ही लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, तो राज्य में विधानसभा का बहुमत दल का नेता कौन होते हैं। ये रिलेटिव पॉइंट है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का संबंध मुख्य, राष्ट्रपति का संबंध राज्यपाल से है, लोकसभा का संबंध विधानसभा से, राज्यसभा का संबंध विधान परिषद से संबंधित है। ये जब संबंधित बातें याद आ जाएगी तो आप जब आगे पढ़ोगे तो ये चीजें प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। जैसे देखो यहां पर 200 आर्टिकल, ये 200 आर्टिकल जितने भी हैं, 200 अनुच्छेद के जो नीचे हैं, 200 आर्टिकल के जो नीचे पद आएंगे उसमें ये 89 का ट्रिक याद आता है। मतलब याद आएगा हमारे माइंड में कि ये हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा काम। वैसे ही 200 आर्टिकल के ऊपर अगर कोई आर्टिकल आएगा, इसमें 90 का ट्रिक लगता है, 90 का ट्रिक। अब कैसे याद रखना, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर जेल हो गया है, उस जेल में राष्ट्रपति चाहेंगे तो उस व्यक्ति को बरी करा सकते हैं, मतलब उसको निकाल सकते हैं, चाहे वो उम्र कैद हो या फांसी हो। फांसी की सजा को कौन रुकवा सकता है, राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति, ठीक ना। तो वैसे ही कहा जाता है कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में है, 72 में। किस में है, तो राष्ट्रपति का संबंध किससे है, राज्य में राज्यपाल से है। तो वैसे ही रिलेटिव पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस आर्टिकल में है, 72 में। तो राज्यपाल का क्षमादान किस आर्टिकल में है, तो राज्यपाल का क्षमादान है 161 में। इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें बस 89 ऐड किया गया है। 89 का ट्रिक जो है 89 इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जब आपको याद रहेगा कि राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है, तो 89 इसमें ऐड करोगे तो जोड़ लेना 161 हो जाएगा। तो राज्यपाल का क्षमादान है 161 आर्टिकल में और राष्ट्रपति का क्षमादान किस में है, 72। वैसे ही ये जो आपका देश है, देश को चला रहा है हमारा कौन, संसद, पार्लियामेंट। संसद की चर्चा है 79 में। अगर क्वेश्चन कहेगा कि पार्लियामेंट जो है किस आर्टिकल में है,
पार्लियामेंट जो है आपका किस आर्टिकल में है, तो 79 में है। अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। कुछ नहीं करना है, 679 में 89 ऐड करके रखना है। 168 होगा क्या? 168 में आपका विधानमंडल है। यही से बोल रहे हैं कि रिलेटिव पॉइंट याद रखना कभी भी। ये बार बार अब दिखेगा नहीं आपको, लेकिन बार बार आपको याद ये रखना है कि विधानमंडल जब आ गया तो इसका मतलब ये संबंध है संसद से। देखो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बेस्ट है, कितना तरीका अच्छा है कि आप अगर एक याद रख रहे हो 79 और इसमें 89 ऐड करना है, क्या निकल जाएगा? विधानमंडल। वैसे ही देखना कि 79 में संसद है, 79 में क्या है? संसद है, और राज्यसभा 80 में है, लोकसभा किस में है? 81 में है। तो जब लोकसभा 81 में है, इसका मतलब विधानसभा 190 में होगा, 170 में होगा, होगा। 89 इसमें ऐड करोगे तो 170 हो जाएगा। जब ये 80 में है, इसका मतलब विधान परिषद किस में होगा? 169 में होगा। याद आप एक ही किए हैं ना, दो याद हो रहे हैं। अब यह याद रखना कि जोड़ने के बाद ये 200 का नीचे आ रहा है, ये 200 का नीचे आ रहा है, तब 89 का ट्रिक लगा है। अगर मान लो जोड़ने से 200 का पार जाने लगे, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस में है? 124 में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, या इसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। अब बोलो सुप्रीम कोर्ट का संबंध किससे होगा? राज्य में हाई कोर्ट से। बिल्कुल, जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट वैसी राज्य में हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का संबंध किस में है? 214 में। अब इसमें क्या 89 जोड़ा गया है क्या? क्योंकि 200 पार जा रहा है ना, तो देखो इसमें 90 जोड़ा गया होगा। 124 में अगर 90 जोड़ोगे तो 214 हो जाएगा, नहीं होगा। 124 में 90 आप ऐड करोगे तो 214 हो जाएगा ना। मतलब यह है कि 200 का पार जोड़ने पर जाए उसमें 90 का ट्रिक लगेगा, और अगर 200 का पार नहीं जा रहा है उसमें आपका 89 का ट्रिक लगेगा। रिलेटिव होना चाहिए। राष्ट्रपति का संबंध राज्य में राज्यपाल से है, संसद का संबंध किससे है? विधानमंडल से। लोकसभा का संबंध किससे है? विधानसभा से। राज्यसभा का संबंध किससे है? विधान परिषद से। सुप्रीम कोर्ट का संबंध किससे है? हाई कोर्ट से, है ना। सुप्रीम कोर्ट का संबंध किससे है? हाई कोर्ट से। अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का संबंध किससे होगा राज्य में? महाधिवक्ता से, जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। राज्य में एडवोकेट जनरल और देश में होते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो ये संबंध आपको जब आइडिया लग जाएगी उसके बाद ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। अगर संबंध याद नहीं रहेगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती, समय लग सकती है। समझ में आ रहा है ना? बस वो यही बातें हैं। अब यहां देखो, हाँ ये लिखना है पहले राष्ट्रपति। तो 1 से 51 तक हम लोग पढ़ लिए हैं, इसके बाद पढ़ने प्रारंभ कर रहे हैं। देखो 52 से ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो पद से क्या होगा? पद मतलब पोस्ट, और ये है अनुच्छेद 52 में। आर्टिकल 53 में क्या है? का से क्या है? का से क्या है? कार्यपालिका का प्रावधान, कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन याद रखना मेन काम करने वाले कौन होते हैं? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। तो याद रखना ये संवैधानिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, है ना। जैसे काम करने वाले ज्यादा होते हैं, मतलब काम का जितना लोड किस पर होता है? प्रधानमंत्री पर।
प्रधानमंत्री को देश की दौरा करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ क्या हुआ, तब तक लोकसभा में क्या हो गया, इधर क्या हो गया, ये सभी चीजों को दे। राज्य में कहीं चुनाव हो रहा है तो वहां भी जाना है। क्या राष्ट्रपति जाते हैं क्या किसी चुनाव में, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, ऐसा बोलते हैं कभी? कभी आप सुने हैं कि अब की बार प्रणब मुखर्जी की सरकार? कभी आप सुने हैं क्या अब की बार द्रौपदी मुर्मू की सरकार, मतलब द्रौपदी मुर्मू की सरकार? लेकिन आप सुने हैं अब की बार मोदी सरकार? ऐसा क्यों? बोलो, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को हम लोग चुनते हैं। जनता का सदन है लोकसभा। हम जब वोट करेंगे तभी जाकर ये प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन हमारे वोट करने या न करने से राष्ट्रपति नहीं बने। राष्ट्रपति की गुप्त मतदान होती है ना। वो चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, कह रहा है कि कार्यपालिका का प्रधान, वो भी याद रखना, जब इसको भी लिखना है, अभी तो केवल हम आर्टिकल आपको बता रहे हैं, इसके बारे में डिटेल लिखना भी है कि कार्यपालिका का संवैधानिक रूप से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने वाले होते हैं कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के साइन के बगैर कोई भी बिल पास नहीं होगी, कोई भी चीजें लागू नहीं होगा। जब तक ये पास नहीं करेंगे तब तक कुछ लागू नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा जीएसटी। जीएसटी आज से थोड़े आ रहा है, समय लग गया उसको। लेकिन जीएसटी देखोगे आप, कभी पर आप पढ़े होंगे कि जीएसटी जो है 122वां संशोधन के तहत लाया गया। कहीं देखोगे जीएसटी 101वां संशोधन के तहत लाया गया। कहीं देखोगे जीएसटी 122वां बिल है कि 101वां बिल है। ये समझ ही नहीं आता है बिल क्या होता है और संशोधन क्या होता है। ये दोनों अंतर अंतर है। जैसे इसके भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि जीएसटी की बात हो, जिसको क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में जानते तो होंगे ना? नहीं जानते? तब जीएसटी भरते हैं आप लोग। अच्छा, कौन है जो ये मतलब टैक्स नहीं भरता? कोई ऐसे स्टूडेंट बताइए जो आप लोग टैक्स नहीं भरते हो। हम लोग बोलते हैं ना हम टैक्स नहीं भरते हैं, नहीं भरते। याद रखना, सभी सामान जो आप खरीदते हो सब में टैक्स इंक्लूड होता है ना। आप बोल रहे हो कि टैक्स हम नहीं देते, एकदम देते हो। आप घड़ी पहने हो, कपड़ा पहने हो, कॉपी खरीदे हो, यस, जितने भी चीजें लिए हो सब में आप टैक्स दिए। ये जीएसटी के 5 स्लैब होता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जितने भी जरूरतमंद सामान जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके बगैर हम मर जाएंगे, दवा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, दूध बच्चा नहीं पिएगा तो उसको भी कुछ हो सकता है, तो जो हमारे लिए जरूरत है उस पर जीएसटी कम है। और जो हमारे लिए जरूरत नहीं है उसके बगैर हम रह सकते हैं। लग्जरी गाड़ी में घूमना जरूरी नहीं है, हम नहीं लेंगे। फोर व्हीलर में नहीं घूमेंगे, मिट्टी के मकान में रह जाएंगे। सीमेंट नहीं लेंगे, आयरन नहीं लेंगे, स्टील नहीं लेंगे। इस पर 28% का स्लैब है, 28% टैक्स लगता है इस पर। लगभग 1200 ऐसे गुड्स है, 1200 ऐसे वस्तुएं है जिस पर 18% के जीएसटी लगता है। जितने भी जरूरतमंद सामान जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, जो नॉर्मल जरूरी है हमारे लिए, शैम्पू, साबुन, है ना, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सब में 18% की जीएसटी होता है। ये सब रियलिटी है। कॉस्मेटिक जितने भी सामान है उसमें याद रखना, कॉस्मेटिक में 2 सामान में जीएसटी होता है, एक 18 होता है, एक 28 होता है। 18% की जीएसटी में ज्यादा वस्तुएं हैं, लेकिन जो 28% के जीएसटी में आता है वो एक लेवल का होता है। जैसे लाखों की क्रीम वो हम लोग नहीं लगाते हैं। 1 लाख का क्रीम कौन लगाएगा? 1 लाख की क्रीम नीता अंबानी लगाएंगी, सेलिब्रिटी आलिया भट्ट, या वो मतलब वो सब लगाएगी, हो सकता है। वहां 28% की जीएसटी है। बाकी नॉर्मल हम लोग फेयर लवली, ये पॉन्ड्स वॉन्ड्स, जो ये पाउडर साउडर लेंगे, इसमें केवल 18% की, है ना। तो इसमें भी बटा हुआ है। लेकिन ऐसे 1200 वस्तुएं हैं जिस पर क्या है, 18% के जीएसटी है। तो ये जो जीएसटी जो पास हो रहा था ना, तो जीएसटी में आप देखे होंगे कि 101वां संशोधन, ये 101वां क्या हुआ, संशोधन के तहत
ये हमारे भारत देश में क्या किया गया, लाया गया। लेकिन ये 101वां संशोधन तो है, लेकिन 122वां बिल आया, 122वां बिल है, और 101वां संशोधन के तहत इस जीएसटी को लाया गया था। भारत में लाया गया सबसे पहले असम में। ये सब लिखना नहीं, 8 सितंबर 2016, क्योंकि ये यहाँ एक इकोनॉमिक्स की पार्ट है, लेकिन पढ़ना आपको जानना है। सबसे पहले फर्स्ट असम में 8 सितंबर 2016 ईस्वी को जीएसटी लागू किया गया, और पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, है ना। ऑल इंडिया में लगा 1 जुलाई 2017 को, इसलिए जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। अब आपको यहां समझना है कि ये 122वां बिल क्या है और 101वां संशोधन क्या है, क्योंकि यही राष्ट्रपति से संबंधित है। जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा कोई भी बिल पास नहीं होगा। बिल बनकर आते हैं, संसद तक बिल बन के आएंगे, बिल तो बनते आएंगे, लेकिन जो राष्ट्रपति पास कर देंगे उसी को संशोधन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम इसको आपको पहचानना, यहां देखना, जैसे मान लो कि 100वां बिल आया, इस 100वां बिल क्या हो गया, पास हो गया, तो यहां 100वां संशोधन हो गया, 100वां संशोधन हो गया, और ये बिल क्या हो गया, पास हो गया। वैसे ही एग्जाम्पल में आप देखना कि 101वां बिल आया, 101वां बिल आया, पास नहीं हुआ, संशोधन भी नहीं हुआ, संशोधन नहीं हुआ। जब पास ही नहीं हुआ तो संशोधन कहां से होगा, राष्ट्रपति की बातें नहीं हुई, तो ये खाली हो गया। वैसे ही 102वां बिल आया, ये भी पास नहीं हुआ, ये भी खाली रह गया। वैसे ही देखो 120वां बिल आया, ये भी पास नहीं हुआ, ये भी खाली हो गया। जैसे ही 122वां बिल आया और इसको अब की क्या कर दिए, राष्ट्रपति पास कर दिए, तो बोलो संशोधन 101वें ना होगा, संशोधन क्या होगा, 101वां ही होगा। इसीलिए हमारे जीएसटी में कहीं कहीं 122वां बिल और 101वां संशोधन है। 101वां संशोधन के तहत 101 अमेंडमेंट, संशोधन को क्या कहते हैं, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये हमारे संविधान में ये अपने जीएसटी को क्या किया गया, ऐड किया गया। 267 आर्टिकल में है, तो आपको जानना है। तो ये राष्ट्रपति की क्या है, साइन। जब तक राष्ट्रपति पास नहीं करेंगे, बिल तो आते रहते हैं लेकिन सभी बिल पास नहीं होता। राष्ट्रपति को लगेगा तभी बिल पास होगा, जब उनका साइन हो जाएगा तो वो बिल पास होगा और देश में क्या होगा, लागू हो जाएगा। तो वैसे ही आप समझ गए ना, 100वां बिल आया, पास हो गया, 101 आया, 2 आया, 20, 22, 21 तक चला गया, पास ही नहीं हुआ, तो ये 100 के बाद सीधा 101, तो 122वां बिल पास हुआ था। तो ये हमारा जीएसटी 122वां बिल में और 101वां संशोधन के तहत भारत में 8 सितंबर 2016 में असम में लागू किया गया और 1 जुलाई 2017 में पूरे इंडिया में लागू कर दिया। यही है राष्ट्रपति का क्या है, पावर। तो यहां पर कार्य करने का जो प्रधान होते हैं संवैधानिक के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग वास्तविक जो काम करते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, 53 में। नीचे क्या है, निर्वाचन, इलेक्शन। राष्ट्रपति की जो इलेक्शन की जो चर्चाएं हैं, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की चर्चा है, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में। को से क्या है, कोटा, निर्वाचन कोटा, निर्वाचन केवल कोटा आता है इसमें। इसको वोट वैल्यू कहते हैं हम, इलेक्शन का वोट वैल्यू। निर्वाचन कोटा की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 55 में। निर्वाचन कोटा का मतलब कितने कितने चीजें जो होगी, जो चुनाव होगा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को जो चुना जाएगा उस वक्त क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, वो आर्टिकल 55 में है। का से क्या है, इनका कार्यकाल। राष्ट्रपति, देखो सब में राष्ट्रपति रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति हम ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट मेथड में आपको समझा रहे हैं। राष्ट्रपति हेडिंग दिया हुआ है आपका। तो राष्ट्रपति की पद की चर्चा आर्टिकल 52 में,
कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। इनकी चर्चा किसमें है? 53 में। राष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा किसमें है? 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा की चर्चा किसमें है? 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल जिसको कहते हैं टेन्योर, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो चर्चा है वो 56 में है। 56 में। तो देखो यहां से आपका आर्टिकल क्लियर हुआ, पकानी कोका क्लियर हुआ, पकानी कोका। देखो लाइन से याद है, प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नि से निर्वाचन इलेक्शन, को से निर्वाचन कोटा इलेक्शन का वोट वैल्यू, और का से कार्यकाल मतलब टेन्योर। अब देखो ये है द्वयोदशम, है ना, द्वयोदशम हो गया, द्वयोदशम में आएंगे, है ना। पहले आर्टिकल लिखना है ना, कितना तक हो गया था? 56 हो गया है। चलो 56 के बाद लिखना 57, 58, 59, 60 और 61, है ना। 52 से 61 तक यहां लिखना है आपको। अब देखो यहां 57 में क्या है? दूसरे क्या है? दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का री इलेक्शन, ये राष्ट्रपति की बातें हैं। राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन, उसका जो री इलेक्शन होता है वो आर्टिकल 57 में है। द्वयोदशम, यो से होता है योग्यता, ठीक ना, एबिलिटी, राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता का मतलब है क्या क्या इनके पास होना चाहिए, है ना। लोकसभा का ये व्यक्ति होना चाहिए, 35 वर्ष इनका एज होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। राष्ट्रपति, अब मान लो कि राष्ट्रपति पागल हैं, ये तो संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको, दिवालिया का मतलब क्या होता है? गंजा होना, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बैंक से पैसे लेकर, जैसे नीरव मोदी है ना, मतलब वो क्या है, पैसे लेकर बैंक से जो भागे हुए हैं, ठीक ना, तो वो व्यक्ति नहीं बन सकते हैं राष्ट्रपति। नहीं तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति है, पहले उसको पैसा मिलेगा कहीं से तो वो क्या करेगा, अपना जो पूर्ति है वो पूर्ति कर देगा, जो लेकर भागा है वही दे देगा पैसा। राष्ट्रपति में एक भी याद रखना, ये भी चीज है, जैसे आप संबंध देख रहे हो कि राष्ट्रपति का संबंध राज्य स्तर पर किससे है? राज्यपाल से है। यह भी याद रखना कि राज्यपाल उस राज्य के व्यक्ति नहीं होंगे कभी भी। राजस्थान में जो राज्यपाल होंगे वो राजस्थान के नहीं होंगे, तो राज्य के, उसी राज्य के व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन उस राज्य के व्यक्ति राज्यपाल नहीं होते हैं, किसी दूसरे राज्य के होंगे। ऐसा क्यों होता है? कि बोला गया है कि आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान करने की अनुमति है। हो सकता है कोई ऐसा क्राइम राज्यपाल का बेटा ही कर दे, राज्यपाल का भतीजा कर दे, राज्यपाल का कोई अपना ही आदमी कर दे, वो इतना बड़ा क्राइम कर दे जिससे उसको फांसी होने वाला है। फांसी को क्या करेगा? भतीजा को, चाचा अपने भतीजा को, अपने बेटे को नहीं बचा लेगा, तुम बचा लेगा। इसीलिए कहा गया है कि तुम दूसरे का रहोगे, है ना। तो केरल में राज्यपाल जो होंगे वो हो सकते हैं बिहार वाले हो, बिहार का राज्यपाल जो व्यक्ति हो वो हो सकता है राजस्थान के हो, राजस्थान के व्यक्ति हो सकते हैं बिहार के राज्यपाल, लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं वो वहीं के हो, यहीं के होंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस राज्य के बारे में पता होना चाहिए, सभी तभी वो काम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो देखो योग्यता, एबिलिटी, राष्ट्रपति की एबिलिटी की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 58 में। द्वयोदशम
दशम का मतलब है 10 है दशा, 10 से क्या है दशा, राष्ट्रपति की दशा, राष्ट्रपति की कंडीशन, राष्ट्रपति की दशा की जो चर्चा है वो किस में है 59 में। मतलब इनके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन भी बताया गया है 59 के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्या है, स से शपथ, ओथ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसकी चर्चा किस में है 60 में। और 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा इम्पीचमेंट लगाकर उनको क्या किया जाता है, पद से हटाया जाता है। इसकी चर्चा है 161 में। आपके समझ जो ट्रिक आया उस ट्रिक का नाम था पकानी कोका दुयो दसम, है ना, पकानी कोका दुयो दसम। एक और 61 62 में भी लिख लेना, 62 में क्या है, आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति की रिक्तियां, मतलब रिक्तियां का मतलब होता है खाली स्थान। मतलब अगर राष्ट्रपति का पोस्ट खाली है तो इस खाली पोस्ट को जल्दी से क्या करे, दूसरे राष्ट्रपति को निर्वाचित करके इनको पद पर बैठाया जाए, ठीक ना। तो राष्ट्रपति की रिक्तियां का मतलब है खाली स्थान, ये आर्टिकल 62 में है। अगर बताओ कि राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे तो राष्ट्रपति के कार्यशैली शैली को कौन काम करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है, कहीं गए हैं या बीमार है तो काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। कौन करता है, उपराष्ट्रपति। लेकिन बताओ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए, महाभियोग, अच्छा महाभियोग समझते नहीं होंगे आप सब, समझते हैं क्या है, क्या महाभियोग बताओ अब। इम्पीचमेंट क्या है, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट क्या है, बस आप आसान भाषा में यही ना बोलोगे कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाया जाता है। लेकिन इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या है, कैसे लगेगा, लोकसभा में लगेगा कि राज्यसभा में लगेगा या दोनों सदन में लगेगा, कैसे अपने आप को क्या करेंगे, अच्छा साबित करेंगे, ठीक साबित करेंगे। हाँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि पहले लोकसभा में उसके बाद राज्यसभा में, क्योंकि नौजवानों का सदन कहलाता है लोकसभा, जनता का सदन कहलाता है लोकसभा, गर्म खून वाले लोग होते हैं लोकसभा में और नरम खून वाले लोग होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। बुजुर्गों का सदन कहलाता है कौन, राष्ट्रपति। बुजुर्ग का मतलब यह है कि उनका, अब कहेगा क्वेश्चन कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यहां देखो यहां लिखे हुए, हाँ यहां देखना, ये लोकसभा चुनाव जो है, राष्ट्रपति यहां की बात अगर कहेगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है 25 बरस, तो विधानसभा का भी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है 25 बरस, राज्यसभा की चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है 30 बरस, वैसे ही विधान परिषद का भी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है 30 बरस। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है 35 बरस, तो राज्यपाल का भी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है, यही कहलाता है रिलेटिव पॉइंट। देखो कितने क्वेश्चन एक दूसरे से बन गए। क्वेश्चन कहेगा कि लोकसभा की न्यूनतम आयु सीमा तो 25 बरस, तो विधानसभा का भी 25 बरस, इधर से कहेगा राज्यसभा का 30 बरस, तो उधर से विधान परिषद का भी 30 बरस, इधर से कहेगा राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु सीमा 35 बरस, तो उधर से उसका भी, राज्यपाल का भी 35 बरस। अब बोलेगा प्रधानमंत्री तो 25 बरस, लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही तो होगा प्रधानमंत्री। बोलेगा मुख्यमंत्री तो 25 बरस, क्योंकि विधानसभा का बहुमत दल के नेता होंगे मुख्यमंत्री। तो दिमाग ऐसे लगाना है कि एक याद करे दोनों याद रहे, इसी से आपका आर्टिकल 89 का ट्रिक और 90 का ट्रिक भी आपका क्या होगा, क्लियर होगा। तो यहां तक आपने कंप्लीट किया।
महाभियोग हो गया। हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब है कि मान लो कि हम आप लोगों को इस सदन में, मान लो कि ये सदन हो गया, ये छोटा हाउस है हम लोगों का, और वो देखो बड़ा हाउस है, दो घर हो गए। देखो ये हम लोग का जो ऑफिस है ना, गुरु विद्या की जो ऑफिस है ना, वो संसद का मतलब सदन है, संसद है, ठीक ना, मतलब वो चला रहा है। ऐसे भी गुरु विद्या चला रहा है, वही से हो रहा है, चल रहा है। तो वो क्या हो गया? संसद हो गया। वो संसद में कितने घर है? दो घर है ना। एक ये देखो बड़ा घर है, इससे भी तो बड़ा है ना, और ये छोटा घर है। यहाँ राज्यसभा है और वो क्या है? लोकसभा है ना। और हम दोनों में हैं। लोकसभा में कितने लोग हैं? 545, और राज्यसभा में कितने हैं? 245। अधिकतम कहेंगे तो 250 आप लोग हो, और उधर होता है कितना? 550, क्योंकि एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। अब ये भी जानना है कि लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है, लोकसभा का सीट कितना होता है। 545 कहाँ होगा, 550 कहाँ होगा, 552 कब होगा। राज्यसभा का अधिकतम सीट कितना है? 250। नॉर्मल है कितना? तो 245। कैसे कैसे चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति अपने देश के हित में काम ना करे, अपने देश के बारे में ना सोचकर दूसरे देश के बारे में सोचे, हो सकता है बांग्लादेश में प्याज की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो भारत से प्याज भेज दे रहे हैं, तो भारत का प्याज क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। लहसुन अगर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। हो सकता है ना। और राष्ट्रपति का ध्यान दूसरे देश पर है, अपने देश पर नहीं है। ऐसा लगे तो फिर क्या हो सकता है? इन पर महाभियोग लग सकता है। महाभियोग लगेगा तो 14 दिन में अपने आप को इनको साबित करना होगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। ये किस सदन में जाकर? दोनों सदन में। और जो साबित होगा उसके याद रखना लगभग 2/3 बहुमत। 2/3 का मतलब होता है 66%। 66% अगर लोग बोलेंगे तो राष्ट्रपति गलत साबित होंगे। अगर इतने लोग नहीं बोलेंगे तो राष्ट्रपति गलत साबित नहीं होंगे। जैसे मान लो कि हम बहुत खराब पढ़ा रहे हैं, हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, हमें यहां से हटाना है गुरु विद्या से, तो क्या होगा? सबसे पहले 14 दिन पहले हमको बताया जाएगा कि सर आप अपने आप को बेस्ट साबित करो, नहीं तो हम तुमको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो पहले हम कहा जाएंगे? लोकसभा में। लोकसभा में जो 545 मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, मतलब लोकसभा में जो 545 जो व्यक्ति बैठे हैं, जो सीट है, वो 545 में अगर 66% लोग अगर हमें बोल दिए कि हम गलत हैं, तो फिर क्या हो जाएंगे? हम निकल जाएंगे? नहीं, हम फिर क्या करेंगे? बुजुर्गों के सदन में आएंगे, आप लोगों के पास। आप लोग कहोगे कि नहीं नहीं सर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज कर लेंगे। राज्यसभा आज तक याद रखना, भारत में कभी महाभियोग लगा ही नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति देखोगे एकदम शालीनता से रहते हैं। 5 लाख का पेमेंट मिलता है इनको, एक महीना में 50 मतलब 5 लाख महीना है इनका। प्लस में कहीं भी आवागमन करेंगे, कहीं भी जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो रेल से जाए चाहे हवाई जहाज से जाए। रेल से तो जाएंगे नहीं, राष्ट्रपति रेल से थोड़े जाएंगे। फ्री कॉस्ट उनको क्या होगा? कहीं से ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कहीं इलाज होगा तो उनका फ्री में होगा। 5 लाख महीना आता है, और राष्ट्रपति भवन एकदम दिल्ली में जाकर इतने बड़े कमरा में क्या होते हैं? बैठे रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। काम क्या है? आगे आपको बस बिल पास करो, साइन करो, बिल पास करो, जो अच्छा है वो। इनका काम तो यही है ना। तो ऐसा महाभियोग लगा ही नहीं है। आप कोई भी राष्ट्रपति का चेहरा देखोगे तो वो शांत स्वभाव का दिखेंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को देखो, प्रणब मुखर्जी को देखो, या द्रौपदी मुर्मू एकदम शांत है। फिर प्रधानमंत्री को देख लो, तुम लगेगा कि एकदम पाकिस्तान को ये करो वो करो। तो ऐसे भी राष्ट्रपति नहीं बोल सकते हैं, तो वो शालीनता से रहते हैं, महाभियोग लगता नहीं है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा में हम पास हो जाएंगे कि 66% लोग हमें बोल दिए कि गलत है, तो फिर हम दूसरे सदन में आएंगे। यहां अगर हमें 66% बहुमत नहीं मिला, 2/3 लोग नहीं बोले, तो फिर हम क्या होंगे? हटेंगे नहीं। फिर हम दोनों सदन में पढ़ाना, दोनों क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पता चला कि हम इतने बेकार हैं कि वहां भी ये गए और यहां भी लोग बोले नहीं नहीं ये ऐसे भी खराब है। यहां भी अगर पास हो गया 66%, यहां भी बहुमत मिली और वहां भी बहुमत मिली, तो अब हमें क्या होगा? तुरंत जाना पड़ेगा? नहीं। अभी कब तक हम पढ़ाएंगे? जब तक कि पॉलिटी की कोई दूसरा टीचर न आ जाए। मतलब राष्ट्रपति कब तक पद से नहीं हटेंगे? जब तक दूसरे राष्ट्रपति
आ ना जाए, और उस वक्त उनके कार्यशैली को, राष्ट्रपति के कार्यशैली को उपराष्ट्रपति भी नहीं करेंगे। जैसे मान लो हम बीमार पड़ गए, हम किसी को बोल दिए चलो भाई अब पॉलिटी पढ़ा लो, वैसे राष्ट्रपति जी बीमार पड़ गए या कहीं चले गए तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होगी उस वक्त वो काम भी नहीं करेंगे, जब भी करेंगे वही राष्ट्रपति करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति कोई पद उनका न आ जाए। जैसे ही दूसरे राष्ट्रपति आएंगे तब ये पद ये क्या करेंगे? छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी नहीं हुआ है, महाभियोग के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है ना। तो ये आप 52 से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 तक आर्टिकल क्या किए? लिख लिए। इसको कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही।